हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग गदक तंत्र एवं विधि वेधक पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 37 जो टॉपिक हैं वो अपन कवर कर रहे थे और उसी के अंतर्गत आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक नंबर 34। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले तो क्या है ये टॉपिक, तो कॉन्ट्रैक्टेड डर्मेटाइटिस। ठीक है, क्या होता है ये, तो डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है सीडी का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड डर्मेटाइटिस इज ए inflammatory skin condition caused by direct contact with an irritant or allergens resulting in a echematous reaction. It is a categorized in two main type. ठीक है, तो ये जो है क्या है, एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है जो मेनली क्या होता है, जो इरिटेंट है या एलर्जेंट है उसके कांटेक्ट में आने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, स्किन में। और ये दो टाइप्स का होता है, इरिटेंट कॉन्टेक्टेड आपका डर्मेटाइटिस एंड एलर्जिन कॉन्टेक्टेड डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो इसको अपन एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है, ठीक है, तो सबसे पहला है इरिटेंट कॉन्टेक्टेड डर्मेटाइटिस। तो इसमें इसके कॉजेज बताए गए हैं कि कॉज बाय एक्सपोजर ऑफ फिजिकल, केमिकल या इन्वायरमेंटल इरिटेंट जैसे डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, सॉल्वेंट हो गया, एसिड हो गया, इनके कांटेक्ट में आने के कारण यह उत्पन्न होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताया गया, तो डायरेक्ट डैमेज टू द स्किन बैरियर लीडिंग टू इन्फ्लामेशन। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट स्किन बैरियर को क्या है डैमेज करके इन्फ्लामेशन को उत्पन्न करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो रेडनेस देखने को मिलेगा, इन्फ्लेम दिखाई देगा वो एरिया, ड्राइनेस देखने को मिलेगा, क्रैक्ड दिखाई देगा, ठीक है, ब्लिस्टर जो है वो स्किन में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं इरिटेंट कॉन्ट्रैक्टेड डर्मेटाइटिस में, आईसीडी में। फिर ऑनसेट आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हाउ यहाँ पे बताया गया अवर 2 days आफ्टर एक्सपोजर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, तो रिमूवल ऑफ द इरिटेंट, सबसे पहले तो इरिटेंट को रिमूवल करना है, मॉइस्चराइजिंग करना है, वहाँ पे मॉइस्चराइजर का यूज़ करना है। इसके अलावा जो कार्टिकोस्टेरॉइडल कार्टिकोस्टेरॉइडल्स फॉर इन्फ्लामेशन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइडल्स जो है वो अपने को देने हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, इरिटेंट जो आईसीडी है उसके बारे में बताया गया है। अब एलर्जिक जो आपका होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, डर्मेटाइटिस, तो एसीडी के बारे में बात करते हैं, ये कैसे कॉज होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है रिजल्ट ऑफ ए हाइपर सेंसिटिव। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिव जैसे कि टाइप 4 डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिव टू एलर्जेंस। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपके एलर्जेंस एग्जांपल लाइक आपके निकल हो गए, ठीक है, पॉइजन हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका फ्रेगनेंस हो गया, रबर हो गया, इनसे एलर्जेंस के कारण यह जो है उत्पन्न होता है। पैथोफिजियोलॉजी में बताया गया है कि इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय टी सेल्स लीडिंग टू इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय टी सेल लीडिंग टू इन्फ्लामेशन, ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी बताया गया। क्लिनिकल फीचर्स में बात करें तो इसमें एरिथीमिया होता है, एडिमा, ठीक है, इसके अलावा आपका क्या होगा, ईचिंग होगा, ठीक है, स्केलिंग होगा एट द साइड ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, तो वो साइड आपको देखने को मिलेगा। ऑनसेट ये जो है 24 से 72 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। ट्रीटमेंट में आपको बताया गया है कि अवॉइड ऑफ द एलर्जेन, इसके अलावा आपका टिपिकल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो अपन दे सकते हैं, एंटाहिस्टामिन फॉर इचिंग, ये अपने को देना रहता है। फिर रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं। तो जेनेटिक्स जैसे कि बताया गया है, एटोपिकल इंडिविजुअल में बी मोर प्रोन। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत जैसे कि ऑक्यूपेशन या बीइंग्स इन्वॉल्व इन इरिटेंट, जैसे कि आपका हेल्थ केयर वर्कर हो गया, ठीक है, क्लीनर्स हो गए, तो इनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। और जो आपके प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशन, जैसे कि अगर पहले से उत्पन्न हुए हैं, एंजाइमा हुए हैं, ठीक है, एक्जाइमा हो गया, सॉरी, सोरोसिस हो गया, और डैमेज स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो रिस्क ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इसके फिर क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में जैसे कि एक्यूट स्टेज में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक्यूट स्टेज के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसका पासवर्ड जो है ना स्टेज रहेगा। ठीक है,
जैसा लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है। तो ये PDF ओपन होगा। तो एक्यूट स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, तो रेडनेस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ब्लरिंग और इचिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, ओजिंग एंड क्रस्टिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको एक्यूट स्टेज में देखने को मिलेगा। तो रेडनेस, स्वेलिंग, ब्लिस्टर, बर्निंग, इचिंग सेंसेशन, ओजिंग एंड क्रस्टिंग। क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो क्रोनिक स्टेज होता है इसमें क्या होता है, लेक्निफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, थिकनिंग ऑफ स्किन। इसके अलावा स्कालिंग देखने को मिलेगा, फीसर्स देखने को मिलेगा, और आपका क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन जो है ये आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है, क्रोनिक स्टेज में देखने को मिलता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो डायग्नोसिस में वही है, एग्जामिनेशन कराएंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड प्रेजेंट, ठीक है, कि लोकेशन कहाँ पे, वो सारी चीज़ें पता करके अगर एक्सपोजर हो रहा है तो उसके अनुसार अपन टेस्टिंग कराएंगे, जैसे कि पैचेस टेस्टिंग होते हैं, ठीक है, ECD के लिए स्किन बायोप्सी कराते हैं, ठीक है, जिससे आपको कंडीशन पता चल जाता है एटिपिकल केसेस का। मैनेजमेंट में वही है, जनरल मैनेजमेंट में अपन अवॉइड करेंगे, अवॉइड ऑफ ए इरिटेंट एंड एलर्जन, यूज ऑफ ए, क्या करेंगे, जो आपके स्किन बैरियर है, ठीक है, उसके एमोलिएंट को अपन यूज़ करेंगे, सॉरी, यूज़ ऑफ एमोलिएंट्स ऑफ रिस्टोर स्किन बैरियर, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अपन जैसे कि टिपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो अपन दे सकते हैं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, ठीक है, तो टिपिकली अपन दे सकते हैं, टॉपिकली और ओरली दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं इचिंग के लिए, और आपका इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बताया गया है। प्रिवेंशन में वही है, अपने को प्रिकॉशन बरतना है, ठीक है, प्रोटेक्टेड क्लॉथिंग, ग्लव्स, बैरियर क्रीम, तो ये सारी चीज़ें बताया गया। कॉम्प्लिकेशन में क्रोनिक डर्मेटाइटिस में लीड्स टू स्किन थिकनिंग, डिस्कलरेशन एंड स्वेलिंग। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन में ड्यू टू स्ट्रेचिंग और ओपन लीजन्स ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, स्कारिंग्स, तो ये आपका बताया गया है। तो ये थोड़ा शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग में ये नहीं आएगा, तो शॉर्ट के हिसाब से इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, जितना मैंने बताया। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ठीक है, थैंक यू क्लास।